हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंग्लिश की एक छोटी सी स्टोरी और इसको सीखेंगे वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टोरी का नाम है द फॉक्स एंड द लैंटर्न। वन कोल्ड इवनिंग। अब कोल्ड का मतलब तो होता है ठंडा, यहाँ पे कोल्ड इवनिंग कहने का मतलब है ठंडे की एक शाम। क्लेवर फॉक्स, क्लेवर का मतलब होता है चालाक, एक चालाक लोमड़ी wandered into a quiet village। क्वाइट का मतलब होता है शांत और वांडर का मतलब होता है भटकना या भटकते हुए कहीं चले जाने को वांडर कहते हैं। उसी की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है वांडर्ड और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। मतलब हो गया ठंडी की एक शाम एक चालाक लोमड़ी भटकते हुए एक शांत गांव में चला गया। द स्ट्रीट्स वर डार्क। डार्क का मतलब होता है अंधेरा, मतलब कि सड़कें डार्क थी, सड़कों पे अंधेरा था। एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय या को छोड़कर। फॉर अ सिंगल लैंटर्न ग्लोइंग एट द एज ऑफ द रोड। ग्लो का मतलब होता है जलना या चमकना, एज का मतलब होता है किनारा। अब यहाँ पे है एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल लैंटर्न, मतलब कि एक लालटेन को छोड़कर। और इस लाइन का मतलब हो गया रोड के किनारे पर एक अकेले जलते हुए लैंटर्न को छोड़कर सड़कें अंधेरी थी, यानी कि सड़कों पे अंधेरा था। आगे है द फॉक्स लुक्ड एट इट क्यूरियसली। क्यूरियसली का मतलब होता है क्यूरियोसिटी के साथ, जिज्ञासा के साथ, कौतूहल के साथ। यहाँ पे लुक की सेकंड फॉर्म लिखी गई है लुक्ड और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। इट लिखा गया है इस लैंटर्न के लिए और मतलब हो गया लोमड़ी ने उसे जिज्ञासा के साथ देखा। What a beautiful light! क्या सुंदर लाइट है। He said, उसने कहा। I must take it with me. Must एक मॉडल वर्ब है जो जरूर का सेंस देता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे लिखा गया है I must take it with me, मतलब कि मुझे जरूर इसे अपने साथ ले जाना चाहिए। आगे है He grabbed. Grab का मतलब होता है तेजी से कुछ पकड़ना, मतलब झट से किसी चीज को ले लेना। अगेन उसकी सेकंड फॉर्म लिखी गई है ग्रैब्ड और ये लिखा गया है पास्ट इंडेफिनिट में। ही ग्रैब्ड द लैंटर्न एंड ट्रॉटेड ऑफ। ये एक फ्रेजल वर्ब है। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है तेजी से कहीं से चले जाना। ट्रॉट का भी यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज किया गया है ट्रॉटेड। इनटू द वुड्स। वुड्स का मतलब होता है जंगल। मतलब हो गया उसने लैंटर्न को झट से पकड़ा और तेजी से जंगल में चला गया। बट एज ही रैन, रन की सेकंड फॉर्म होती है रैन, ये पास्ट इंडेफिनिट में लिखा गया है इसीलिए ही रैन लिखा गया है यहाँ पे। मतलब हो गया लेकिन जैसे ही वह दौड़ा द विंड ब्लू स्ट्रॉन्गर। ब्लू का मतलब होता है बहना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म उसकी लिखी गई है ब्लू। विंड का मतलब हवा और स्ट्रॉन्गर का मतलब है और तेज। मतलब हो गया लेकिन जैसे ही वह दौड़ा हवा और तेज चली। एंड द लैंटर्न फ्लिकर्ड। फ्लिकर का मतलब होता है अच्छा हवा चलने की वजह से किसी भी दिए की बाती, लैंप की बाती जो ऐसे हिलने लगती है, लगता है कि अब वो बुझ जाएगी, तो वो जो मूवमेंट होती है ना लॉ में, उसे ही फ्लिकर कहते हैं। सेकंड फॉर्म इसका लिखा गया है फ्लिकर्ड। मतलब कि जैसे ही वह दौड़ा हवा तेज और हो गई और उसकी वजह से लालटेन जो है बुझने लग। आगे है विदाउट द विलेजेस केयर एंड ऑयल। आगे है विदाउट द विलेजेस केयर एंड ऑयल। केयर का मतलब होता है देखभाल, विलेजर्स केयर कहने का मतलब होता है गांव वालों की देखभाल। मतलब हो गया गांव वालों की देखभाल और तेल के बिना। द फ्लेम, फ्लेम का मतलब है यहाँ पे लौ, दिए की जो लौ होती है उसे फ्लेम कहते हैं। सून वेंट आउट। सून का मतलब होता है जल्दी ही और गो आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है किसी दिए का बुझ जाना। उसी की पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी गई है वेंट और पूरी लाइन का मतलब हो गया गांव वालों की देखभाल और तेल के बिना लौ जल्दी ही बुझ गई। द फॉक्स सैट इन द डार्क फॉरेस्ट कोल्ड एंड अलोन। वो फॉक्स अंधेरे जंगल में बैठा। कोल्ड एंड अलोन कहने का मतलब है कि वो ठंडी का मौसम तो था ही, मतलब कि ठंडी में और अकेले। दिस लाइट वॉजंट जस्ट फॉर मी। ये रोशनी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी। जस्ट फॉर मी मतलब कि सिर्फ मेरे लिए। ही रियलाइज्ड, रियलाइज का मतलब होता है किसी बात का एहसास होना। उसने एहसास किया, उसे ये एहसास हुआ कि ये रोशनी सिर्फ मेरे लिए नहीं थी। इट वॉज मेंट टू गाइड एवरीवन। गाइड का मतलब होता है मार्गदर्शन करना, रास्ता दिखाना। और ये जो एक्सप्रेशन है मेंट टू, इसका मतलब होता है उद्देश्य होना। मतलब कि जैसे यहाँ है इट वॉज मेंट टू, मतलब कि इसका उद्देश्य था। एक्चुअली ओरिजिनल एक्सप्रेशन होता है मीन टू, इसी का पास्ट फॉर्म यहाँ पे लिखा गया है मेंट टू।
और इस लाइन का मतलब हो गया इसका उद्देश्य, यानी कि इस लैंटर्न का उद्देश्य था सबका मार्गदर्शन करना, सबको रास्ता दिखाना। He carried the lantern back to the village. कैरी बैक का मतलब है वापस लेके आना, पास्ट में लिखा गया है इसलिए यहाँ पे कैरिड का यूज किया गया है और मतलब हो गया वो लैंटर्न को गांव में वापस ले आया। एंड प्लेस्ड इट वेयर ही फाउंड इट। प्लेस का मतलब है यहाँ पे रखना और उसे वहीं रख दिया जहां उसने पाया था इसे, मतलब हो गया और इसे वहीं रख दिया जहां उसे पाया था, मतलब कि लैंटर्न को वापस उसकी जगह पे रख दिया। फ्रॉम देन ऑन, ये जो एक्सप्रेशन है फ्रॉम देन ऑन, इसका मतलब होता है तब से या उस समय से। द फॉक्स वुड विजिट ईच नाइट। विजिट का मतलब होता है कहीं पर जाना, किसी को मिलने जाना या ऐसे ही किसी जगह पे जाने को आप विजिट करना कहते हैं। और जब कोई काम पास्ट में रेगुलर किया जाता हो, वो हमेशा की आदत हो और पास्ट की हो, तो वुड का यूज किया जाता है। यानी कि इस लाइन का मतलब हो गया तब से लोमड़ी हर रात जाता था। नॉट टू स्टील द लाइट। स्टील का मतलब होता है कुछ चुराना, लाइट को चुराने के लिए नहीं, बट टू सिट बाई इट। बाई एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है यहाँ पे बगल में या पास में। एंड शेयर द वार्मथ विथ अदर्स। वार्मथ का मतलब होता है गर्माहट, यहाँ पे इट लिखा गया है उस लैंटर्न के लिए। तो इस पूरी लाइन का मतलब हो गया तब से लोमड़ी हर रात जाता, लेकिन लाइट चुराने के लिए नहीं बल्कि उसके बगल में बैठने के लिए और दूसरों के साथ उसकी गर्माहट को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। तो ये थी आज की स्टोरी। इसके वर्ड्स हम फिर से देख लेते हैं एक बार। वॉन्डर का मतलब होता है कहीं भटकते हुए जाना। क्वाइट का मतलब शांत। एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय। एज का मतलब होता है किनारा। क्यूरियसली का मतलब होता है जिज्ञासा पूर्वक। ग्रैब का मतलब होता है किसी चीज को झटके से पकड़ लेना। ट्रॉट ऑफ का मतलब होता है जल्दी से कहीं से चले जाना। एक एक्सप्रेशन हमने पढ़ा गो आउट, जिसकी पास्ट फॉर्म थी वेंट आउट। इसका मतलब होता है दिए का बुझ जाना। रियलाइज का मतलब होता है कुछ एहसास होना। मीन टू का मतलब होता है उद्देश्य होना। तो आई होप कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं और इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।